मामला वहाँ पे कुछ नहीं है सर। वहाँ पे करीबन आज से 2 महीना पहले सीओ साहब यहाँ आए हुए थे और सीओ साहब यहाँ पे जब उनके सामने ये बात रखे सर इसका निदान कुछ कर दीजिए, तो सीओ साहब ने बोले जिनका कागज़ है उसका होगा। और उसके बाद बोले ये इतना ज़मीन का लफड़ा ये सब करने से फ़ायदा नहीं है, आपस आप दोनों में फैसला करके अगर आपका ज़मीन निकलता है तो आप ले लीजिए, इनका निकलता है तो इनको दे दीजिए और नापी करवा लीजिए। हमने 2 बार पंचायत करवाया, 2 बार नापी का डेट रखा, लेकिन किसी भी डेट में वो फर्स्ट पार्टी है जो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और क्या हुआ, जो 1.5-2 महीना बैठ गया और उसके बाद पुलिस फोर्स को लेके आया सीओ और वहाँ पे रोकने के बजाय, निदान करने के बजाय बिना नापी किए हुए वहाँ पे खड़ा होकर मकान बनवाने लगे। इसलिए हमने रोक लगाया। रोक लगाने पे सीओ साहब ने हम लोग के ऊपर पत्थरबाजी किए, पत्थर फेंके, तो उस आवेश में हम भी 2-4 पत्थर चला दिए। उसके बाद थाना प्रशासन चला गया और उसके बाद गायघाट बेनीबाद ओपी है सो और गायघाट थाना और सीओ तीनों मिलकर हम लोग को परेशान कर रहे हैं और परेशान करके उसका कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हम लोग ने 144 का नोटिस भी करवाया। ये ज़मीन किनका है? ये ज़मीन मेरे पिताजी के नाम से है। ज़बरदस्ती मेरे विपक्ष पार्टी है सो गांव के ग्रामीण है। नोटिस जारी कर दिए मैंने, 24 तारीख को ही नोटिस जारी करवा दिए। 26 तारीख को मैं गायघाट ओपी में भी रिसीव हो गया वो नोटिस, लेकिन उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं कर रहा था ना। शिकायत मैंने क्या, जबकि मेरे पार्टी से कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं हुआ। मेरे को प्रशासन से बात हुआ और उसने क्या किया, ज़बरदस्ती मैं केस भी करने आया। जब मेरे ऊपर केस किया वो पार्टी, तो हम भी थाना में केस करने गए, लेकिन मेरा केस लेने से इनकार कर दिया। मेरा नाम अमित राज हुआ, सुस्ता पंचायत के सुस्ता टोक है। सीओ साहब को जो सारा कागजात बताए जो हमारी ज़मीन है, बिना नापी कराए यह मकान बना रहा है, तो उन्होंने सारा कागज दे करके उनको कहा कि जो पंचायती कराइए, नापी कराइए। लेकिन इस पर सीओ साहब कोई माने जैसा अति नहीं किए उसका अभिलेख, और विरोधी घर बनाते ही रह गया। तो मैंने सीओ साहब आए 18/7 के, तो 2 थाना गायघाट और बेनीबाद के साथ और घर बनाने लगे। तो हम लोग उनको विरोध किए, तो विरोध करने पर सीओ साहब एक रोड़ा चला दिया, कहे कागज है तो रोको, और इसलिए हम लोग भी बिगड़े। लेकिन माने चले गए, हमको फंसा करके 18 आदमी को मुद्दा कर लिए हैं और नामी बेनामी 2 औरत को अरेस्ट करके रात में भेज दिए हैं जेल। हम लोग भटक रहे हैं और उस पर घर बनवा रहे हैं। 24/7 को एसडीओ साहब हम पे यहाँ केस किए 144, उसका माने नोटिस 26 तारीख को थाना ओपी बेनीबाद में आ गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं करते हैं। घर बनवा रहे हैं, हम लोग माने घर छोड़े हुए हैं। यही मेरा अनुरोध है जो इसको रोका जाए। कहाँ का ये मामला है? यह सुस्ता पंचायत के अंतर्गत सुस्ता टोक गांव में यह विवाद है। यह विवाद 2 महीना पहले से शुरू हुआ, अभी माने जो है से युद्ध स्तर पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि सीओ साहब उनको माने परिवी या पैसा लेकर के सुन गए हैं, हमको कोई सुनवाई नहीं लेते। हमारी ज़मीन वह केवाला भी है, मरौसी खतियानी भी है। धोखा से 2 टिस्मी ज़मीन बिहार सरकार में मिल गया, जिस पर मैंने चकबंदी से आदेश करा करके अभी तक रसीद कटा रहे हैं, और मैंने मेरे पास सारा सबूत है। और वह पार्टी जो है से भी केवाला हमको कर दिया है। इसकी शिकायत मैंने सीओ साहब यहाँ किए, थाना में किए, और उसके बाद अभी एसडीओ साहब यहाँ किए हैं। वही वहाँ से भेज दिए हैं नोटिस बंद कराने के लिए दोनों उभय पक्ष को, लेकिन थाना उनका परवी सुनता है, हमको नहीं सुन रहा। हम कहें जो हमारा कागज़ है तो दिलाइए, नहीं के कागज़ है तो नहीं दिलाइए, नापी केवल करवा दीजिए। नया नहीं मिल रहा है, उल्टे घर बनवा रहे हैं। और सीओ साहब जब आए तो वो घर बनवा रहे थे, और 19 तारीख को पेपर में हिंदुस्तान में निकलवा दिए कि हम अतिक्रमण हटाने गए थे, और वो हमारे घर बनवाने आए थे, और उसी में हमको सलेट रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, बहुत मार मारे हैं महिला को। मेरा नाम हो गया राम नारायण राय, हमारे ही नाम से सारा कागजात है। कौन सा ये गांव हुआ? तो मैंने सुस्ता पंचायत के और तो ओपी बेनीबाद थाना गायघाट के अंतर्गत टोक गाँव है। मैं 1 सप्ताह पहले मैंने सारा जगह सारा प्रशासन को आवेदन कर दिए कि हमको साथ न्याय दिया जाए, और इसको मैंने थाना प्रभारी
गायघाट थाना प्रभारी, बेनीबाद ओपी प्रभारी और गायघाट अंचलाधिकारी को आदेश किया जाए जो इसको नापी करवा दें और हमको न्याय दिलावे। नोटिस आ गया है थाना में 26 तारीख को, बेनीबाद ओपी में रिसीव भी कर लिए हैं और नोटिस से कोई सुनवाई नहीं करता अभी तक। कल जा करके एसपी साहब को पुनः फिर आवेदन दिए हैं, कहें कि 2-4 दिन में इस पर कानूनी कार्रवाई होगी।